कैसे आपको एक एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, कब कब पढ़ना है और किस लेवल के हिसाब से पढ़ना है। इस पूरे 6 महीने को हमने 3 ब्लॉक में डिवाइड किया है, 3 फेज में, फेज 1, फेज 2 एंड अक्टूबर वाला टाइम, ये 16, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर। एक स्टूडेंट जो कि बिगिनर है, ठीक है, उनके लिए ये अप्लाई होगा। जो कि ऑलरेडी यूपीपीसीएस का एग्जाम दे चुके हैं, उनको पता है, तो वो क्या करेंगे इस टाइम, इसके बीच में लगभग जो गैप आ रहा है वो गैप आ रहा है 5 मंथ का। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं? अगर आप ट्रेंड देखोगे ज्योग्राफी से, देन उसके बाद आता है हिस्ट्री, साइंस एंड टेक का और पॉलिटी का लगभग बराबर चल रहा है। अब आ गया ज्योग्राफी। ओके, ज्योग्राफी से अगर आप देखोगे ये सेक्शंस हैं, जो ये चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी में मैक्सिमम क्वेश्चंस ये लोग पूछ रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस, अमेंडमेंट और शेड्यूल 2025 में यूनियन और पार्लियामेंट से, आर्टिकल 312, राज्यसभा का कंपोजिशन क्या है, फाइनेंशियल कमेटी, पार्लियामेंट। पहले सिलेबस को हमने डिकोड किया, फिर उसको पीवाईक्यू से मैप किया और उसके बाद आप पढ़ेंगे, पढ़ के आप टेस्ट देंगे। यही हमारा ट्रायोलॉजी है, मार्गदर्शन आईएएस का यही ट्रायोलॉजी। इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीसीएस 2026, देन यू ओनली हैव 200 डेज लेफ्ट, विच मीन्स कि आज से लेकर और 6 दिसंबर जब हमारा एग्जाम शेड्यूल है प्रीलिम्स का, तब तक आपके पास सिर्फ 6 महीने या 29 हफ्ते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। आई एम सिद्धार्थ सिंह, मेंटर एंड फाउंडर ऑफ मार्गदर्शन आईएएस। आई हैव बीन मेंटोरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। यूपीपीसीएस में तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? मोटिवेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी। हम इस पे फोकस करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं यूपीपीसीएस के लिए, ताकि आप सेल्फ स्टडी के साथ कैसे इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 चीजें बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। इफ यू वांट टू क्लियर यूपीपीसीएस इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, या फिर इसी अटेम्प्ट में आप क्लियर करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा मौका है। 6 महीने का टाइम है, आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएंगी, हालात चेंज हो जाएंगे, जज्बात चेंज हो सकते हैं। when you will have limited resources. In this video I am going to tell you about resources. मैं आपको कुछ पीवाईक्यू की माइक्रो थीम बताऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको एक रोड मैप भी दूंगा, डेली क्या करना है, वीकली क्या करना है। ओके, सो स्टे ट्यून, ध्यान से रखिएगा। और आपको बहुत कुछ यहां पर ये बताएंगे कि भाई क्या नहीं करना है, ठीक है, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन को ये क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, गेटिंग अ गुड मेंटोर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप हमारे प्रोग्राम में एनरोल करिए, मेंटरशिप के कोई अगर है आपका, मेंटरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दूसरा सेल्फ बिलीव, खुद पर यकीन रखो, वो इंपॉर्टेंट है। और बार बार आपको कहना है कि मैं बेस्ट हूं इस कंपटीशन में, अगर एक सीट भी है तो वो मैं जीत के रहूंगा, ये विश्वास होना चाहिए आपका, घमंड नहीं, विश्वास होना चाहिए अपने कैपेबिलिटीज के ऊपर। ओके, नाउ यूपीपीसीएस में मैंने बोला कि 200 दिन बचे हुए हैं, विच मीन्स व्हाट, कि अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये मान लेता हूं कि लगभग आप 8 घंटे की स्टडी दोगे। तो अगर आप 8 घंटे की स्टडी दोगे डेली, तो आपके पास सिर्फ 1600 घंटे बचे हैं, 1600 आवर्स। और अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 5 घंटे से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, और लगभग आपके पास 1000 घंटे हैं। और ये रोज कम हो रहा है, रोज। ओके, हाउ यू शुड इफेक्टिवली यूटिलाइज दिस टाइम, मैं आपको बता रहा हूं कैसे आपको एक एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, कब कब पढ़ना है और किस लेवल के हिसाब से पढ़ना है। ओके, नाउ इस पूरे 6 महीने को हमने 3 ब्लॉक में डिवाइड किया है, 3 फेज में, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 में हमने क्या किया है, ये हर एक फेज 60-60 दिन का है, 60 डेज 60 डेज 60 डेज, कुल मिला के तो 180 दिन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी 60-70 डेज हम लेकर चलते हैं। यहां पर आपको अपने फाउंडेशन को बिल्ड करना है। फाउंडेशन मतलब कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, यानी कि पूरा जुलाई से लेकर और एटलीस्ट अगस्त तक हमें पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी के दौरान जैसे आपका जुलाई में कोई भी 1 या 2 फाउंडेशन सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, या पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया या हिस्ट्री हो गया, आप वहीं से आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, डोंट वरी, आंसर राइटिंग आप वहीं से लिखना शुरू करिए। ठीक है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो मैं आपको प्रोग्राम में बता दूंगा, कैसे बेसिक से स्टार्ट करना है, क्या करना है, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। ओके, नाउ फेज 3 हमारा क्या है, ये है प्रीलिम्स ओरिएंटेड। कोई कुछ भी कहे, अक्टूबर और नवंबर डेडिकेट करना है प्रीलिम्स ओरिएंटेड, क्योंकि दिसंबर 6 तारीख को आपका पेपर है। 2 महीने हमें लगने चाहिए प्रीलिम्स ओरिएंटेड, क्योंकि एग्जाम ट्रिक्स हैं,
बहुत सारी एलिमिनेशन टेक्निक है, करंट अफेयर्स है, पढ़ना है ढेर सारा। समझ में आ रहा है? सो दीज 3 फेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक एक फेज को मैं लेकर चलता हूं, कैसे हम लोग करेंगे। ओके, ध्यान में रखिएगा। मैंने यहां बताया है 60-60-60 अप्रोच। 60 में आपको नंबर 1 पहले हम लोग पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पॉलिटी और हिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे किसमें? फर्स्ट 60 डेज में, ये ठीक है? पॉलिटी एंड हिस्ट्री फर्स्ट 60 डेज। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। ओके, इकोनॉमी और ज्योग्राफी को हम लोग प्रिपेयर करेंगे, उठा के चलेंगे, एंड देन इसको 60 डेज में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, डुएबल है, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। ये जब हमारा हो जाएगा, जैसे हमारा ये सब्जेक्ट खत्म हुआ, हम अपनी आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट गाइस, अपनी आंसर राइटिंग को स्टार्ट करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड कैसे आता है, पीवाईक्यू के एनालिसिस करेंगे, नोट्स बनाना रेडी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? वेट नहीं करेंगे हम कि ज्योग्राफी इकोनॉमी खत्म हो जाए। ओके, जैसे जैसे आप यहां खत्म करते हैं, अगस्त में आते हैं, जब आप सितंबर में जाएंगे, सितंबर का जो महीना है, ठीक है, सितंबर का जो महीना है, उसमें आपको एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक, ये 2 सब्जेक्ट्स करने हैं, ठीक है? और यहां से आपका करंट अफेयर चालू हो जाएगा। कहां से? एटलीस्ट आप जब पॉलिटी खत्म कर लो, ठीक है, एटलीस्ट 1 महीना ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद करंट अफेयर स्टार्ट कर लेना। करंट अफेयर को कैसे करना है मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है? ये आपका चलेगा सितंबर तक, यानी कि सितंबर तक पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक आप कवर कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद फिर आता है हमारा 2 महीने, 2 महीने यानी कि अक्टूबर वाला टाइम, ये 60, ठीक है? अक्टूबर और नवंबर, इसमें हम लोग फटाफट रिवीजन मारेंगे। किस चीज की? प्री ओरिएंटेड, जिसमें कि साइंस टेक जो आपने पढ़ा था वो भी था, आईआर भी था, यूपी स्पेशल न्यूज भी थी, सारी चीजें इसमें प्री ओरिएंटेड हम लोग करेंगे, ठीक है? इसको मैं आपको ब्रेक करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने स्टार्ट किया है यहां से, पॉलिटी जो है वो 15 क्लास में मंडे, वेंसडे और फ्राइडे में चलेगी। पॉलिटी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे में चलेगी, ठीक है? 11 मई से 10 जून तक, ठीक है? बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं और एग्जाम ओरिएंटेड हैं कि किस तरीके से यूपीएससी और यूपीपीसीएस क्वेश्चंस आपसे पूछती है, ठीक है? उसके बाद हिस्ट्री भी 15 क्लासेस है, इकोनॉमी 15 क्लासेस है, एंड ज्योग्राफी 15 क्लासेस है। कुल मिला के 4 सितंबर तक हम लोग इस बेसिक फाउंडेशन को फिनिश कर देंगे। ओके, जिसमें कि आप एक बहुत ही, यानी नोट्स के साथ साथ पीवाईक्यू को समझते हुए, कंसेप्ट को समझते हुए, हम ये 4 बड़े फाउंडेशन फिनिश कर देंगे बाय 4 सितंबर। मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा, ये डिटेल में लेक्चर के डेट दिए हुए हैं, ठीक है, कि 11 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख को क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है? वैसे ही आद्या मैम है, हिस्ट्री पढ़ाएंगी और वो आपका डेट दिया हुआ है 15 जून से, सब कुछ फिक्स है, ठीक है? ये सारी की सारी शेड्यूल है, डेट कब होगा, ठीक है? ये कुणाल सर है, कब होगा, ठीक है? ये समझ में आ गया। नाउ मैं आपको लेकर चलता हूं यहां पे, ठीक? यहां आप देखेंगे, सो कुछ चीजें स्किप करनी है। मेरा ये मानना है कि अभी हम लोग जो मेंस का पेपर है उसको हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, स्किप करते हैं। अभी कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? एक हमारा है एथिक्स, ठीक है? एथिक्स, एसे, गवर्नेंस, पेपर 5 और पेपर 6, इनको हम लोग प्री के बाद करेंगे, ठीक है? इनको हम लोग प्री के बाद करेंगे। क्यों प्री के बाद करेंगे? क्योंकि पहले तो हमारा फाउंडेशन कवर हो जाए ना। तो यहां पर 2 तरीके के स्टूडेंट आते हैं, ठीक है? 2 टाइप के स्टूडेंट आते हैं। एक स्टूडेंट जो कि बिगिनर है, ठीक है, उनके लिए ये अप्लाई होगा, ये अप्लाई उनके लिए होगा। एक स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी यूपीपीसीएस का एग्जाम दे चुके हैं, उनको पता है, तो वो क्या करेंगे, इस टाइम पे अगले 4 महीने में वो ये करेंगे। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स? जो बिगिनर हैं, ठीक है, जो बिगिनर हैं वो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ इसको हटा के पूरी प्रिपरेशन करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। लेकिन जो रिपीटर हैं, जो कि ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, फाउंडेशन कवर कर चुके हैं, बन चुकी है नोट्स वगैरह, उनके लिए ये 4 महीने में ये फोकस करना है। एथिक्स, एसे, गवर्नेंस, पेपर 5, पेपर 6 और आंसर राइटिंग करनी है जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 की। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। ये दोनों कैटेगरीज ऐसे निकल कर आएंगी, ठीक है? ये हो गया। अब देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हमारे पास यूपीपीसीएस का प्री कब हुआ था? 2025 का। जो यूपीपीसीएस 2025 का प्री हुआ था 12 अक्टूबर को, ठीक है, 2025। और मेंस कब हुआ था? मेंस हुआ था इसका 29 मार्च को, ठीक है, 2026। इसके बीच में लगभग जो गैप आ रहा है
वो गैप आ रहा है 5 मंथ का। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन में आपका एथिक्स नहीं कंप्लीट है, ऐसे नहीं कंप्लीट है, पेपर 4 नहीं कंप्लीट है, गवर्नेंस नहीं कंप्लीट है, 5 महीने आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो जो आपका प्री का एग्जाम होगा 6 दिसंबर को, उसके बाद 5 महीने बाद आपका मेंस का होगा। इस 5 महीने में आप इजीली कवर कर सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट को, तो लोड नहीं लेना है। ठीक है, जो बिगिनर है, समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू अप्रोच। समझ में आ रहा है? अब हम लोग चलते हैं कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पे। ठीक है, ये कट ऑफ है, लेकिन कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले मैं यहां आऊंगा। ये देखिए, ये हमारी पीवाईक्यू एनालिसिस है। ठीक है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की पीवाईक्यू एनालिसिस। जिसको जिसको पीवाईक्यू चाहिए वो कमेंट कर दे, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस, वो कमेंट कर देगा। मैं पीवाईक्यू को लॉन्च करूंगा स्पेसिफिकली प्री के बाद, यूपी पीसीएस के यूपीएससी के प्री के बाद मैं इसको लॉन्च करूंगा। कुछ कुछ चीजें बाकी हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हमारी यूपीएससी की प्री की पीवाईक्यू ले चुके हैं उनको वैल्यू पता है इसकी, और ये नोबडी इज गिविंग दिस लेवल ऑफ पीवाईक्यू माइक्रो थीम इन यूपी पीसीएस, नोबडी, और कोई दे भी नहीं पाएगा। ठीक है, हाँ, इसके बाद फिर लोग कॉपी कर लेंगे, इसके कॉपी पेस्ट करके दे देंगे। तो सीयूसी हमने क्या किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये हम लोगों ने 2018 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यू को इन डेप्थ एनालाइज किया है। ठीक है, लगभग 6-7 साल के क्वेश्चंस में, जब से सिलेबस चेंज हुआ है। अब ये तो मैं आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना इसमें। ये क्या है, सब्जेक्ट वर्सेस ईयर वाइज क्वेश्चन का टैबुलर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आप देखोगे इसमें तो कौन से सब्जेक्ट से ईयर वाइज ट्रेंड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किससे पूछे जा रहे हैं। ओके, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। अगर आप ट्रेंड देखोगे, सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी से, देन उसके बाद आता है हिस्ट्री, देन उसके बाद आता है आपका पॉलिटी एंड नहीं इकोनॉमी, देन पॉलिटी। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन मतलब डोमिनेट करता है मोर देन 60% ऑफ योर पेपर। ओके, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू टू फोकस ऑन दीज सब्जेक्ट्स। ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, 233 क्वेश्चंस आए हैं, और इस बार जो 2025 वाला प्री है उसमें 33 क्वेश्चंस आए हैं ज्योग्राफी के। यू अंडरस्टैंड? तो ये लेवल है, अगर इसको हम स्किप कर रहे हैं तो हम ब्लंडर कर रहे हैं। ओके, और भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि क्यूमुलेटिव अच्छे मार्क्स दे सकते हैं, जैसे स्कीम्स हो गया, हमारे आईआर हो गया, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। ये काफी लेवल मेंटेन कर रहा है, साइंस एंड टेक का और पॉलिटी का लगभग बराबर चल रहा है, काफी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, कुल मिला के ये वेटेज वाइज अप्रोच है। आपको क्या वेटेज रखना है किसी सब्जेक्ट का, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑलराइट, चलो अब देखो यहां पर मैंने क्या दिया है। ये टोटल क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले 6-7 सालों में पूछे गए हैं। पॉलिटी से 168, कुल मिला के 1200 क्वेश्चंस बनते हैं। यूपी पीसीएस में 150 क्वेश्चंस आते हैं, राइट? ज्योग्राफी का 223, यहां से आप वेटेज निकाल सकते हो। ओके, अब मैं लेकर चलता हूं आपको ये पाई चार्ट हमने बनाया है, आप खुद ही देख सकते हो। सबसे बड़ा गोला जो है वो ज्योग्राफी का आपको दिख रहा है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं यहां पे। अब हम लोग माइक्रो एनालिसिस में आते हैं। ठीक है, किसी सब्जेक्ट को अगर हमें अप्रोच करना है तो कैसे करेंगे। अगर ज्योग्राफी से इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो किस सेक्शन से पूछे गए हैं, आइए देखते हैं। इसको हम लोग क्लिक करते हैं, ज्योग्राफी, ये आ गया, ये अब आ गया ज्योग्राफी। ओके, ज्योग्राफी से अगर आप देखोगे ये सेक्शंस हैं, जो ये चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं देखिएगा, ध्यान से देखिएगा गाइस। ठीक है, ये देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी से 3 ही क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी से 27 क्वेश्चंस बने हैं। वहीं अगर हम बात करें इंडियन रिवर सिस्टम एंड वाटर बॉडी से 24 क्वेश्चंस बने हुए हैं। ये मजाक की बात नहीं है। लास्ट 6-7 ईयर में 24 टाइम्स दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन रिवर सिस्टम एंड वाटर बॉडीज इन यूपी पीसीएस। ओके, नाउ और बताऊं आपको, नीचे आइए, ये देखिए, मिनरल्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, नेचुरल रिसोर्सेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न कि सिर्फ यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। आई एम टेलिंग यू, ये एनालिसिस बता रही है आपको, 20 क्वेश्चंस बोला गया इन लोगों ने लास्ट 6-7 ईयर्स में। तो ये है ज्योग्राफी ऑफ यूपी, 14 बार पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? जहां पर आप जियोमॉर्फोलॉजी खाली 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जहां से सॉइल के ऊपर 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जहां से इंडस्ट्री के ऊपर खाली 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहां पर आपके ज्योग्राफी ऑफ यूपी से लगभग 14 क्वेश्चंस आ रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? तो ये ऑब्जेक्टिव है पढ़ने का। अब देखिए नीचे अगर हम और जाएंगे तो ये क्लाइमेटोलॉजी है कि 2025 में, 24 में, 23 में, 22 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
ठीक है। और यहां मैंने थीम लिखी है, यहां माइक्रो थीम लिखी है, और ये प्रायोरिटी है कि इसको हाई वेटेज है, लो वेटेज है, क्या देना है इसको। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है गाइस। फॉर एग्जांपल 2025 में ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी से इन लोगों ने पूछा था स्ट्रेटोस्फेरिक केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस। इसके अंदर क्या पूछा गया था? ये पूछा गया था कि ओजोन लेयर कैसे शील्ड कर रही है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, और रोल क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ओजोन के डिप्लेशन में। ये आपसे सवाल पूछा गया था। फिर और क्या पूछा गया था आपसे कि कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैसेस टू डिटरमाइन द बायोन्सी ऑफ रिलेटिव टू एयर। तो मॉलिक्यूलर के इसके मॉलिक्यूलर वेट, गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कैसे रिलेटिव है एयर के बायोन्सी से, ठीक। फिर 2024 में इन लोगों ने पूछा कि अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्या होता है। 2023 में इन लोगों ने एनसो साइकिल के बारे में पूछा है। ओके, सो ये है, मैं आपको कुछ पॉलिटी का दिखाता हूं, ठीक है। ऊपर चलते हैं हम लोग। सो दीज आर एग्जाम ओरिएंटेड। अगर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो एग्जाम को समझना काफी ज्यादा इजी हो जाता है, ताकि हम पढ़ाई अच्छे से कर सकें, सोर्सेज अपने लिमिटेड पढ़ सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लेकर चलता हूं आपको पॉलिटी में, ठीक है। ये सब जब आप, ये मैं लॉन्च करने वाला हूं, आप कमेंट कर दीजिएगा कि भाई आपको चाहिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स पीवाईक्यू माइक्रो थीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहां से हम लोग चलते हैं। ये आ गया, पॉलिटी पे क्लिक करता हूं मैं। ये सबसे ऊपर पॉलिटी है, ठीक है। पॉलिटी पे गए, यहां आए, ये देखिए। सो पॉलिटी में मैक्सिमम क्वेश्चंस ये लोग पूछ रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस, अमेंडमेंट और शेड्यूल, फिर उसके बाद पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ यूपी, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं। और फिर जुडिशरी से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से। ये हमारे टॉप 5 से 6 ऐसे सेक्टर्स हैं, सेक्शंस हैं, जिससे पॉलिटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ऊपर चलता हूं इसमें, ठीक है। अब जैसे फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट में यूपी पीसीएस ने 2024 में आर्टिकल 19 से पूछा है, और फिर आर्टिकल 23 और 24 से रिलेटेड पूछा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर 2023 में इन लोगों ने पूछा है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी कि आर्टिकल 20 को लिंक करते हुए। फिर आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 32 और 226। दीज आर द इंपॉर्टेंट सेक्शन यूपी पीसीएस हैज बीन आस्किंग एवरी टाइम। इसको देखकर आपको लगेगा कि यार मतलब ये पूछ रहे हैं। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, ये आया है यूनियन और पार्लियामेंट, ये थीम है। देखो 2025 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ध्यान से देखो, है ना। 2025 में यूनियन और पार्लियामेंट से आर्टिकल 312, ठीक है, आर्टिकल 312 हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। राज्यसभा का कंपोजिशन क्या है, फाइनेंशियल कमेटी, पार्लियामेंट, फिर उसके बाद फीचर्स क्या है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में, स्पीकर के ऑफिस के बारे में, ये सब पूछ रहे हैं ये लोग। कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहां 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 ऑलरेडी दिया हुआ मैंने। आपको बस किताब उठाना है, पढ़ना है, नोट्स बनानी है और आगे बढ़ना है। You understand what I'm saying? This is the level of your preparation. Otherwise, it's difficult to crack UPPCS examination, guys. Competition बहुत तगड़ा चल रहा है. You understand? तो ये जल्दी हम लोग करेंगे. Don't worry about it. और नीचे आपको कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है. मेंटरशिप के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से. वी विल गाइड एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड. कोई हवाबाजी नहीं होगी, ठीक है. नाउ अगर हम लोग अपने पीपीटी पे आते हैं, लेट अस कम हियर. ये कट ऑफ है, ठीक है, 2020 से लेकर 2023 तक. कट ऑफ क्या बात कर रही है कि ऑन एन एवरेज अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको टारगेट करना ही करना है 200 में से 120 तो टारगेट करना ही करना है. लास्ट ईयर का क्या है 125, तो हम अपर लिमिट ही लेंगे. आपको 125 टारगेट करना है. 120 125 ये बेयर मिनिमम है, ठीक है. टारगेट नहीं करना है, माफ कीजिएगा, बेयर मिनिमम है. ये आप एक्सपेक्ट करेंगे अपने आप से, इसके ऊपर हमें लेकर चलना है, ठीक है. ये जनरल कैटेगरी का है. वहीं पर अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो वो भी आसपास ही है, बल्कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो और ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है. तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी इनका लगभग आसपास है जनरल कैटेगरी का, लेकिन एससी एसटी का लगभग 10 मार्क्स और 5 मार्क्स ऊपर नीचे रहता है. बट आप किसी भी कैटेगरी से हो, टारगेट हमें यही करना है, ये वाला स्कोर, ठीक है. 125 को टारगेट करना है. ये हमारी कट ऑफ बेयर मिनिमम है, ठीक है. देखिए पीवाईक्यू की जो स्ट्रैटेजी है वो और भी क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया इसमें. ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, असर्शन रीजन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्रोनोलॉजिकल वर्ड है वो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मैचिंग सीक्वेंसेस में बड़े सारे ट्रैप आते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे,
हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो रिपीट होते हैं, ठीक है, और एटलीस्ट आपको 5 से 7 साल के पीवाईक्यूज सॉल्व करने चाहिए, जो कि हमने किया हुआ है। ऑलराइट, सो पीवाईक्यूज आपकी यूपी पीसीएस सफलता का ब्लूप्रिंट है, इसलिए पीवाईक्यू केवल हल मत करो, उनसे यूपी पीसीएस को समझो, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़े। सीसैट, सीसैट जैसे यूपीएससी का है यहां पर भी है, कोई लोड नहीं होता ज्यादा। सीसैट की क्लासेस हम दे देंगे आपको, बहुत अच्छी क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड है, क्वांट की और लॉजिकल रीजनिंग की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, जहां पर आपको 33% ले आना होता है और 66 मार्क्स ले आना होता है, ठीक है। सो अगर आप अगस्त से भी डेली 2-3 घंटा देते हैं सीसैट के लिए, तो सीसैट वुड बी एनफ। इसकी भी माइक्रो थीम है, वो मैं आपको दे दूंगा, परेशान नहीं होना उसके लिए, मैं हूं, ठीक है, डोंट वरी। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, पहले सिलेबस को हमने डिकोड किया, फिर उसको पीवाईक्यू से मैप किया, और उसके बाद आप पढ़ेंगे, पढ़ के आप टेस्ट देंगे। यही हमारा ट्राइलॉजी है, मार्गदर्शन आईएएस का यही ट्राइलॉजी है, और यहीं से हम एविडेंस बेस्ड अप्रोच लेकर चलते हैं, ठीक है गाइज, समझ में आ गया। सो कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है, किसमें, अपने एग्जामिनेशन में। वो मिस्टेक आपका अटेम्प्ट डिस्ट्रॉय कर सकती है। नंबर 1 कि आप प्री और मेंस की प्रिपरेशन को सेपरेटली लेकर चलें, ऐसा नहीं है। जब आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको प्री और मेंस के पीवाईक्यू और प्री के पीवाईक्यू के बेस पे मैं आपको सारे क्लासेस करवाऊंगा, ओके। सो इसकी सेपरेट नहीं है। सेपरेट कब आप करेंगे, सेपरेट ये होगा लगभग अक्टूबर और नवंबर से, ठीक है। उसके बाद आप इग्नोर कर रहे हैं जीएस 4 और 5 और 6 को, इग्नोर नहीं करना है, लेकर चलना है हमें, ओके। यानी कि इसको हम, अगर आपके पास टाइम है तो जैसे रिपीटर्स हैं वो इसको पहले कर लें, जो बिगिनर हैं वो यूपी करंट वाला पढ़ लें इसका, लेकिन बाद में मेंस ओरिएंटेड आंसर राइटिंग वगैरह हम बाद में कर लेंगे, प्री के बाद, ठीक है। टू मेनी रिसोर्सेज, जीरो मास्टरी। किसी किताब 10 किताब को, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए आप 10 किताब है, उससे अच्छा कि मतलब एक ही किताब एक सब्जेक्ट के लिए रखिए, उसको 10 बार आप पढ़िए, ठीक है। नो आंसर राइटिंग बिफोर प्रीलिम्स रिजल्ट, ये मैं करवाऊंगा, जो कि मैंने आपको बताया, आंसर राइटिंग होगी। इग्नोरिंग सीसैट लास्ट मंथ, सीसैट मैंने बताया ना आपको सितंबर से लेकर चलना है, हो जाएगा। देन नॉट रिवाइजिंग, हम लोग रिवीजन पर फोकस करेंगे, और यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। नॉट सॉल्विंग पीवाईक्यूज, ये सारे ब्लंडर्स हैं, ये सारे ब्लंडर्स हमने बताए हुए हैं आपको, और वो हम अपने प्रोग्राम में, हम अपने मेंटरशिप में ये सारी चीजें आपको बोलते हैं कि भाई ये फोकस करो। और स्पेसिफिकली मेंस में जो हिंदी का पेपर होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि इंग्लिश मीडियम के होते हैं हिंदी के पेपर में लटक जाते हैं, प्रॉब्लम आती है, ओके, समझ में आ रहा है। सो अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया तो आप कमेंट कर सकते हो आई विल फाइट, आई विल क्रैक, जिससे मुझे यह पता चलेगा कि आपने हमारे यूपी पीसीएस की स्ट्रैटेजी को एंड तक देखा है, जिससे आपको क्लैरिटी बिल्ड हो चुकी है, एंड नाउ यू आर रेडी to face UP PCS 2026 paper, and you will fight, you will win, you will crack this examination, I am telling you, okay। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जल्दी एक वीडियो और लेकर आएंगे अबाउट स्ट्रैटेजी ऑफ ईच पेपर, ईच सब्जेक्ट्स। डोंट वरी, आई एम हियर, लेट अस क्रैक टुगेदर। ये कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपने वीडियो को यहां तक देखा है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।